बिस्मिल्लाह स्टूडेंट मैथमेटिक्स पर ग्रेड 12 की बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक शावर की है। हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है। साइज 7.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ईच केस शो दैट पेयर ऑफ लाइन इज पैरेलल परपेंडिकुलर नाइदर। तो इसमें हमें बताना है कि क्या लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है और नाइदर, इनमें कोई भी केस नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ए पार्ट देखें। ए पार्ट में आपको लाइन दी हुई है एक्स -2y -6 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन क्या है 2x + y -5 इक्वल टू 0। पहली लाइन आपको दी हुई है x -2y -6, x -2y -6 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है 2x + y -5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसकी स्लोप फाइंड करें। पहली लाइन की स्लोप फाइंड करें तो 2y को उधर ले जाएं तो x -6 इज इक्वल टू 2y। तो 2 इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2x -6/2, ये 2 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। 2 इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा। 2 3 = 6, तो y इज इक्वल टू 1/2x -3। ये लाइन की स्लोप है। ये देखें, लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है mx + c। इसमें c y इंटरसेप्ट होता है, x के साथ जो भी होता है वो स्लोप होती है। तो यहाँ से स्लोप हमारे पास निकल आएगी, स्लोप इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 1/2। अब दूसरी लाइन देखें। दूसरी लाइन में क्या है कि y को इधर रहने दें, x को उधर ले जाएंगे, बन जाएगा -2x + 5। तो इसकी स्लोप देखें, स्लोप इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू -2। तो स्लोप आ गई है -2। तो अब इसमें देखें m1 m2 इज इक्वल टू -2 × 1/2, जवाब आपका आएगा, आ गया -1। सो अगर दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो तो वो दोनों लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर होती हैं। सो लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। पहले का आंसर देखें। लाइंस आर परपेंडिकुलर, ए का यही आंसर है, लाइंस आर परपेंडिकुलर। दूसरा देखें, बी पार्ट देखें। बी पार्ट में एक लाइन दी हुई है 3x + 4y -8 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है x + 3y -2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन दी हुई, 3x + 4y -8 इक्वल टू 0, x + 3y -2y इक्वल टू 0। अब इसकी स्लोप निकालें पहली लाइन की, तो y को इधर ही रहने दें, x को उधर ले जाइए, बन जाएगा -3x + 8, और 4 को डिवाइड कर दें, -3/4x 8/4, 4 2 = 8, ये बनेगा y इज इक्वल टू -3/4x + 2। फोर वाई को इधर ही रहने दें, x को उधर ले जाएं और 3x को उधर ले जाएं, 8 को इधर ले जाएं, 4 को से डिवाइड कर दें। स्लोप क्या निकल आएगी है, स्लोप आपके पास निकल आई है m1 इज इक्वल टू -3/4। दूसरी लाइन देखें। दूसरी लाइन क्या, 3x + 3y -2y इक्वल 0। y को इधर रहने दें, x उधर चला जाएगा, l2 उधर चला जाएगा, 3 से डिवाइड कर दें, -3 -x/3 2/3। स्लोप निकल आई है m2 इज इक्वल टू -1/3। तो इसमें देखें, सबसे पहले चेक करें या स्लोप्स इक्वल है। नंबर 1, m1 नॉट इक्वल टू m2। तो आपके पास -3/4 नॉट इक्वल है 1/3 के। स्लोप्स इक्वल नहीं है। फिर क्या इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट, दूसरी चीज़ चेक करें, क्या -1 के इक्वल है। तो -3/4 × 1/3 -1/3 -1/3,
तो ये जवाब आपके पास ये आ गया +1/4 विच इज़ नॉट इक्वल टू -1 एंड सो। तो ये दोनों चीज़ें नहीं है, स्लोप्स भी इक्वल नहीं है और स्लोप्स का प्रोडक्ट भी -1 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि लाइन इज़ नॉट ये पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी है। तो लाइंस आर नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल। देखें इसमें दो चीज़ें आपने चेक करनी, देखना है कि स्लोप्स इक्वल हैं तो स्लोप्स इक्वल नहीं है, फिर देखना है कि स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है तो वो भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है। तीसरा पार्ट देखें, तीसरे पार्ट में आपको लाइन दी हुई है 2x माइनस वाई -7 इक्वल टू 0। इसमें से स्लोप निकालें 2x माइनस वाई -7 इक्वल टू 0। स्लोप्स 2x माइनस वाई -7 इक्वल टू 0 स्लोप निकालें, y उधर ले जाएं, y उधर चला गया, y को उधर ले जाएं, y उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो स्लोप्स क्या निकल आई, y इज इक्वल टू 2x -7। तो स्लोप आपकी निकल आई है, स्लोप इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 2। अब दूसरा देखें 4x माइनस 2y -5 इक्वल टू 0। 2y को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2y 2 से डिवाइड कर दें, 2 टू ज़र 4, 2x -5/2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x -5/2। तो स्लोप निकल आई है आपकी m2 इज इक्वल टू 2। 2y को उधर ले जाएं तो 2y को उधर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर 4x -5 बचेगा, 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 टू द 4, तो ये स्लोप निकल आई 2। दूसरी लाइन देखें, दूसरी लाइन क्या है, 4x - 2y -5 इक्वल टू 0। तो 2y को उधर ले जाएं तो ये 2y उधर चला गया, -5 इक्वल 2y उधर चला गया, इधर बचा 4x -y, 2 से डिवाइड कर दें, 4x -5 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, 2 to the 4 तो y इज इक्वल टू 2x -5/2। तो ये भी स्लोप निकल आई है, स्लोप m2 इज इक्वल टू 2 स्लोप, सो m1 इक्वल टू m2। ठीक है, ये दो इक्वल हैं। सो लाइन्स आर पैरेलल है। लास्ट देखें, लास्ट में डी में है 2x -5y -7 इक्वल टू 0। इसमें 5 को उधर ले जाएं, 5y को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा +5y। 2x -5 -7 इक्वल टू 0। तो 2x -7 इधर ही रहेगा, 2x -7 इधर रहेगा, 5y उधर चला जाएगा। अब 5y से दोनों तरफ 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर लें, 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ये 5 5 से कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू 2/5 x -7/5। तो स्लोप निकल आई है आपकी इस लाइन की m1 इज इक्वल टू 2/5। दूसरी लाइन देखें 16x -15y +5 इक्वल टू 0। ये 15y उधर चला जाएगा तो ये 15y हो जाएगा, इधर आएगा 15y इज इक्वल टू 6x +5। आप 15 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, 15 कैसे ये तो ये काटें, 3 2 ज़र 6 3 5 ज़र 15, 2/5 x आ गया +5 1 ज़र 3 1/3। तो स्लोप निकल आई है आपकी यहाँ से m2 इज इक्वल टू 2/5। ये होती है लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म mx + c। तो c y इंटरसेप्ट होता है, x के साथ जो कुछ होता है वो स्लोप होती है। तो ये स्लोप इक्वल है, दोनों स्लोप्स इक्वल हैं।
M1 2/5 है और M2 भी 2/5 है, तो M1 इज इक्वल टू M2, M2 इज M1 इज इक्वल टू लाइन आर पैरेलल, M1 इक्वल टू M2, लाइन्स आर पैरेलल। अगला क्वेश्चन देखें, पांचवा। इन ईच केस फाइंड इक्वेशन पेयर ऑफ पॉइंट्स। पांचवा क्वेश्चन है, पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं आपको, पॉइंट्स वो 0 0 एंड A2 6 है। पांचवा क्वेश्चन है, ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू अ पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन पेयर ऑफ पॉइंट से पास हो रही है लाइन, तो 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन की 2 पॉइंट फॉर्म से हम निकालेंगे ये लाइन। एक पॉइंट ये दिया हुआ है, दूसरा ये है, तो y-y1, y2-y1, x2-x1 और x-x1। इससे हम लाइन इक्वेशन निकालेंगे। ये है, इसमें लेट 0 0 0 इज इक्वल टू x1 y1, A2 6 इज इक्वल टू x2 y2। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, y-y1, y1 0 है, y2 आपके पास 6 है, y1 0 है और x2 आपके पास 2 है और x1 0 है, x-x1 आपके पास 0 है। तो ये निकले y 6/2, x2 3 are 6, तो y इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से इसको, ये इसका आंसर है, y इज इक्वल टू 3x। तो इसको उधर ले जाएं, इसको इस y को उधर ले जाएं, तो ये बनेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर है। देख लें आंसर इसका, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगला देखें, नेक्स्ट पॉइंट बी पार्ट है। पॉइंट आपको दिया हुआ है E इज इक्वल टू 1 0, F दिया हुआ है 2 5। तो आप इसमें लगाएं 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन y, इसको लेट करें, E इज इक्वल टू 1 0 इज इक्वल टू x1 y1, F इज इक्वल टू 2 5, x2 y2, x2 y2। तो ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन y1 y2, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। y माइनस y1, y1 0 है, y2 आपके पास 5 है, माइनस y1 0 है, x2 आपके पास 2 है और x1 जो है वो 1 है और x माइनस x1 1 है। तो ये बना y 5 ये फरू में 5 आएगा, x माइनस 1, तो ये बनेगा y 5x माइनस 5। तो ये आ जाएगा आपके पास 5x माइनस y। इस y को इधर ले जाएं, माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आंसर है, 5x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0। अगला देखें, नेक्स्ट सी पार्ट में पॉइंट दिया हुआ है 1 1, दूसरा पॉइंट है i j, दूसरा पॉइंट है 3 3। इसमें लेट करें, लेट i1 1 इज इक्वल टू x1 y1, j 3 3, x2 y2। equation of line is y minus y1, y2 minus y1, x2 minus x1, x minus x1। वहाँ वैल्यू लगा दें, y माइनस y1 आपके पास 1 है, माइनस 1, y2 आपके पास 3 है, 3 माइनस 1,
x2 आपके पास 3 है और x1 आपके पास 1 है, x माइनस x1 आपके पास 1 है। 3 माइनस 1 2, ये आ गया माइनस 2/2 x माइनस 1, 2 2 से कैंसिल हो गया तो y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1। इस y को इधर ले जाएं, ये -1 कैंसिल कर दें, ये y उधर चला जाएगा, इधर 0 बचेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो विच इज़ रिक्वायर्ड, विच इज़ इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन विच इज़ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो ये देखें आंसर इसका, यही आंसर है x माइनस वाई इक्वल 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर जिन स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, विच इज़ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अल्लाह हाफिज़।